नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने किस तरह से इस देश को लूटा है, इसका एक उदाहरण उनके एक सांसद से प्राप्त नोटों के जखीरे से किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उड़ीसा में जिस तरह से छापेमारी की तो नोटों का जखीरा अलमारियों से भरा हुआ निकला है। आलम यह है कि मशीनें कम पड़ गई नोट गिनने की, मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो गई, लेकिन नोटों की गड्डियां कम नहीं हुई। कहा जा रहा है लगभग 200 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स ने ये रेड करके नोटों का जखीरा बरामद किया, जिसको आपको बता दूं 157 बड़े बड़े बैग में भर के और ट्रक में ले जाया गया। ये केवल एक सांसद से, धीरज साहू जिसका नाम है, कांग्रेस के झारखंड में सांसद हैं, इनसे बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है इस पर। उन्होंने बाकायदा, आपको बता दें, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सीधे आरोप लगाए कि ये जो पैसा है ये धीरज साहू का नहीं है, ये पैसा गांधी परिवार को पहुंचाना था, उन्हीं के लिए रखा है। 2024 का चुनाव आ रहा है और कांग्रेस को लगता है कि जहां जहां से उनके सांसद कमा सकते हैं, विधायक जहां जहां से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं वो करें और फिर चुनाव में उस तरह से खर्च करें। आपने देखा है कि जिस तरह की छापेमारी ये हुई, आपको याद होगा राजस्थान में भी अलमारियों से सोने की सिल्लियां, नोटों का जखीरा ये मिला था। और जब वहां ईडी चेक करती है तो पाते हैं कि घोटाला घपला इतना है, पेपर लीक घोटाला तो एक है, लेकिन उसके अलावा जलदाय विभाग का घोटाला हुआ। जिस तरह से वहां घोटाले हुए उसका पैसा है और कोई क्लेम करने को तैयार नहीं है। अब चीजें खुलकर सामने आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां जमकर लूटमारी की जाती है। अब जब इन पर छापेमारी की जा रही है और लौटाया जा रहा है पैसा, ईडी और सीबीआई मिलकर के कार्रवाई करती है, तो ये सारे जो पार्टी के लोग हैं एकजुट हो जाते हैं। इनको लगता है कि सारे एक हो जाओ, लूट की छूट में हम सब एक हो जाएंगे तो मोदी की सरकार को हम झुका लेंगे और बदनाम करेंगे। तो ये नारेबाजी करते हैं कि साहब देखिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सवाल ये है, टीएमसी के जिस समय पार्थ चटर्जी के यहां छापेमारी हुई, उनके अलमारियों से तो 67 करोड़ रुपए मिले, फ्लैट में रख दिए थे उन्होंने। वो जो बरामद हुआ है उसके बावजूद भी देखिए बेशर्मी कि वो पार्टी के लोग कहते हैं साहब हमारे खिलाफ तो फर्जी कार्रवाई हो रही है। अबे भैया, ये नोट कौन सा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जिनकी खुद की तनख्वाह 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए है, वो क्या बंडल नोटों का लेके जाएंगे? कैसी बातें करते हैं। अभी आप देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहां वो जो हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी के एक मंत्री जी क्या कह रहे हैं जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, देखिए आपकी सरकार है और आपकी सरकार के चलते एक कांग्रेस का सांसद इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, खनन के उस पे आरोप हैं, फर्जी शराब बेचने के आरोप हैं, आपकी सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस आपके अंडर है, आपको कोई भनक नहीं लगी कि इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है और एक कांग्रेस का जो सांसद है वो नोटों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है? इस पर वो क्या कह रहे हैं, अरे इनका व्यापार है और व्यापार कच्चा है, डेली कैश आता है। मेरी बात ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग और ईडी के डिपार्टमेंट के लोग और मोदी जी जरा ध्यान से सुने। झारखंड के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो मंत्री इनके पक्ष में ये दलील दे रहे हैं कि इनका कच्चा व्यापार है, डेली पैसे आते हैं और वो डेली का पैसा है। तब आप कल्पना करिए कि यदि एक दिन का पैसा आया हुआ, ये बता रहे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चे वाले, एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का होगा ये, और ये 200 करोड़ है। तो भैया ये चेक किया जाए कि आखिरकार इनके पास वो डेली का पैसा कहां से आ रहा है। इसका मतलब तो हजारों करोड़ रुपए रखे होंगे। ये तो एक ठिकाने से पहले पता चला है, तो इनके कितने ठिकाने ऐसे होंगे? उड़ीसा में रखे हुए हैं, झारखंड में रखे हुए हैं, पश्चिम बंगाल में रखे हुए हैं। आखिरकार इन्होंने तो फ्लैट बुक कर रखे हैं। हाँ, और हम लोग तो जो क्या करते हैं, पैसे रखते हैं पर्स में कि भैया हमारे पास 1000-2000 है, ज्यादा हो गया तो अलमारी में भी एक छोटा सा खाना अलग से बनाया होता है कि भैया इसमें कुछ गहने और कैश होगा तो रख देते हैं। कितना होता है वो? लेकिन इन लोगों ने तो फ्लैट ले रखा होता है। एक एक अलमारी से काम नहीं चलता। आप और हम तो अलमारी कपड़े रखने के लिए लाते हैं, हमें पहनने के लिए कपड़े रखने हैं, उसमें रख देते हैं, लेकिन ये नोटों को रखने के लिए 4-4, 5-5 अलमारी लाते हैं। फोटो आपने देखा होगा। इस पर मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया और मोदी जी ने उस पर लिखा, जिसके कारण आपको बता दें पूरे विपक्ष में खलबली मची हुई है। मोदी जी ने लिखा कि देशवासियों को इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं से ईमानदारी के भाषण को सुने। ये नेता, एक तो इस तरह के नोट जखीरे मिल रहे हैं
और मोदी जी इंडिकेट कर रहे हैं किस पे? आम आदमी पार्टी पे, जो कहते हैं कट्टर ईमानदार। उनका भी एक मंत्री जेल में है, तो एक मंत्री शराब घोटाले में जेल में है और 100 करोड़ का घोटाला है। तो मोदी जी कह रहे हैं देशवासी इन नोटों के ढेरे को देखें और इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से लूटा है, उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी की चर्चा मोदी जी करते हैं ना भाषणों में। उन्होंने कहा यह मोदी की गारंटी है कि लूटा है, लौटाना पड़ेगा। और लाल किले से कहा था, लेकिन इन नेताओं के कान में जूं रेंगती है। इनको लगता है कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां ये क्या कर लेंगे। इनको लगा कि झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार है, वहां तो रेड हो ही नहीं सकती। लेकिन ये भूल गए कि भैया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कहीं भी जा सकते हैं। बचाने की कोशिश की होगी, नहीं बचेंगे। अब इसमें ईडी की एंट्री होगी, और जब ईडी की एंट्री होगी तो समझ लीजिए ये सांसद महोदय जेल में जाएंगे। लेकिन एक बात की अभी भी कमी है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कई वकील इस तरह की मांग कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको शायद इस बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर इस देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखे कि देखिए किस तरह से सांसद विधायक देश को लूट रहे हैं, तो भाई एक कानून बनाने की मांग की जा रही है कि जिस तरह से ये नोटों का जखीरा मिला है, जिसके पास से भी इस तरह का नोटों का जखीरा मिले, अब उससे डंडा मार के पुलिस 3rd डिग्री वाला तो पूछ नहीं सकती कि ये नोट कहां से लाए। आराम से बैठा के चाय पिलाई जाती है, माननीय है वो। फिर उनसे पूछा जाता है साहब ये नोटों का जखीरा कहां से आया? वो कहेगा मुझे नहीं पता, मेरा बिजनेस का है। झूठ बोलता रहेगा, मारते पीटते है नहीं। आम आदमी होता तो उसको मार मार के लाल कर देते हैं, वो बेचारा उगल देता है एक ही रात में। लेकिन नेताओं को छूट है। इसीलिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ये मांग कर रहे हैं, मैं ये मांग कर रहा हूं, मोदी जी सबसे पहला काम ये करिए, इस तरह के इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेड में कुछ होना नहीं है। आम आदमी पार्टी के कई मंत्री जेल में हैं, कांग्रेस के कई लोगों पर ईडी के केस है, केस चलता रहता है। सुनवाई में बुलाते रहिए, चाय पिला के भेजते रहिए, पूछताछ चलते रहिए, केस पे केस, होता कुछ नहीं है। होना ये चाहिए कि ये जो अपराध किया जा रहा है, गौरव भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली मुख्यालय में और सीधा आरोप लगाते हैं कि ये गांधी परिवार का है। लेकिन अगर उनसे पूछ ले गांधी परिवार कि इसके सबूत हैं क्या, सबूत नहीं होंगे। आप बोल रहे हो, सबूत मिल सकते हैं अगर इनका नार्को टेस्ट हो जाए। अगर आम आदमी पार्टी के जो नेता जेल के अंदर बंद हैं, ईडी ने पकड़ के रखा है, अगर नार्को टेस्ट का एक नियम बन जाए सुप्रीम कोर्ट से, वो पहले संसद से कानून बन जाए, कानून संसद बनाएगी, एक कानून बना दे कि जो भी नेता पकड़ा जाएगा भ्रष्टाचार में, उससे यह पता लगाना कि वो किसको दे रहा है, पार्टी में कहां दे रहा है, खर्च कहां किया, विदेशों में कितनी प्रॉपर्टी है। जब तक पता नहीं लग सकता इन घाघ से, जब तक कि इनका नार्को टेस्ट ना हो। पोलियोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट कंपलसरी कर दीजिए, संसद में कानून बना दीजिए मोदी जी, आपको वाहवाही मिलेगी। पूरा देश जो भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता है, आप कह रहे हो लौटानी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी। कई अधिकारियों में भी ऐसा देखा जा रहा है कि मिलीभगत हो जाती है, एक बंडल तू ले जा, एक बंडल मैं ले जाऊं, कार्रवाई होती नहीं है। तो भैया नार्को टेस्ट का कानून बन जाए कि जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए उसका नार्को टेस्ट हो जाए, जो ईमानदार होगा छूट जाएगा। और मैं ये भी कहता हूं कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। देश को जानने का अधिकार है कौन कौन अधिकारी भ्रष्ट हैं, कौन कौन नेता भ्रष्ट हैं। ये नहीं तो इसी तरह प्ले कार्ड लेके खड़े होते जाएंगे गांधी जी की मूर्ति के सामने, देश के अंदर बवाल करेंगे, अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी का सर्टिफिकेट देंगे। अब मोदी जी ने एक्सपोर्ट किया है कि लौटाना पड़ेगा, तो ठीक है, ईडी सीबीआई नोटों को ले जा रही है, लेकिन जो इस अपराध के पीछे सरगना है, जो इनकी कराने वाली मां है, जहां ये पैसा पहुंचा रहे हैं, वो तो नहीं पता लगा। अभी बलि का बकरा कौन बनेगा? ये सांसद जेल में जाएगा, ईडी पकड़ेगी, सांसद महोदय जेल में जाएंगे, क्योंकि इसका उनके पास जवाब नहीं होगा कि 200 करोड़ रुपए कहां से लाए, अवैध है। सूत्र बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की तरफ से आला कमान कौन है, आप जानते हैं। गौरव भाटिया ने सीधा नाम ले दिया, मैं नहीं ले सकता। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार के इशारे पे हुआ है। तो कहां होगा? उनके जितने विधायक, जहां जहां सरकार बनी, भाई सब नोट इकट्ठा रखो, और 24 का चुनाव लड़ना है तो पैसे की जरूरत है। अब ये कैसे पता लगेगा? ये तब तक नहीं पता लग सकता जब तक नार्को टेस्ट ना हो। तो ये होना चाहिए, ये मांग है पूरे देश की। और इन नेताओं को
एक एक पाई इनका एक कानून और बना देना चाहिए योगी जी की तरह कि जो जनता की गाड़ी कमाई लूट कर ये जो पब्लिक का पैसा है, ये नेताओं ने अपनी प्रॉपर्टी बनाई हो, उसको और जब्त किया जाए। इनके बड़े बड़े महल, बड़े बड़े फार्म हाउस, और ये इतनी बड़ी बीमारी है, देश को दीमक की तरह खाली कर रही है। लेकिन होता यही है, हम देखते हैं कि पार्टीबाजी गणित लगा करके पार्टियां भी शांत हो जाती हैं, सरकारें भी शांत हो जाती है और कार्रवाई शकल देखकर होती है। ये भी गलत है। अगर ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से सबके ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक दल का नेता, चाहे वो MP हो या MLA हो, इसका समर्थन नहीं करेगा। संसद में इनको अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, 1 घंटे में पास कर देंगे। अपने विरुद्ध कोई कानून बनाना, ये कैसे पास करेंगे? तब इस पर क्या करें? पब्लिक की इच्छा तो है, कहते हैं लोकतंत्र है। मैं लोकतंत्र में मैं लोग हूं और आप लोग पब्लिक जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो जो क्या चाहते हैं, ये तो कभी होता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश में सनातनियों के लिए कुछ हो, हम चाहते हैं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, हम चाहते हैं कि इस देश में मंदिरों की मुक्ति हो। हम जो जो चाहते हैं वो होता कहां है? संसद में गुणा भाग होता रहता है, ये पक्ष में है, ये विपक्ष में है, अब इसका ये मायने निकलेगा, ये फता, कुछ होता नहीं है। और इसलिए सॉलिड काम करना पड़ेगा। 2024 में अब चुनाव सामने आ गया, मोदी सरकार 10 साल रह गई। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो कार्रवाई मोदी सरकार ने की है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतना काला धन पकड़ा गया है। ये काला धन ही है। लोग कहते हैं ना काला धन, मोदी जी ने कहा था। वो विदेशों की तो छोड़ दो, हमारे देश में ही अरबों खरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा करके रखा है और ये बरामद हो रहा है। तो ये बरामद हो रहा है तो इनकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन इतना तो तय हो गया कि जहां जहां भी कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं, ये देश को लूट लूट कर इन्होंने इसी तरह रखा हुआ है और ये एकजुट हो जाते हैं। अब देश जनता देखे जो मोदी ने कहा ना, आपको बता दें, ये जो इनकी कंपनियां हैं, इसमें इनके ऊपर रेड हुई क्योंकि इन्होंने फर्जी नकली शराब बेचने का काम किया और जो हेरा फेरी करके ये पैसे कमाए हैं, उसमें बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज लिमिटेड, ऐसे करके इनका लगभग 40-43 ठिकानों पर रेड हुई है, जिसका ये धन बरामद हुआ है। तो पूरे देश को ये जानना चाहिए। और मोदी जी जिस बात को इंगित कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आ रहा है, जब आप वोट डालने जाएं तो इस बात को जरूर याद रखें कि आपका और मेरा ही पैसा है जो नेता लूट लूट के तिजोरी में रख रहे हैं। मोदी जी की इस एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, सरकार कमीशन खोरी नहीं कर रही है, वरना तो मंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह कह देते भैया आधे तेरे आधे मेरे, ये 200 करोड़ पकड़े गए हैं। तो एजेंसियां कहती कि सर 200 करोड़ बरामद हुए हैं। पहली सरकार में तो यही होता रहा है कि ऐसा करो, इसमें से जितने तुम लोगों थोड़ा थोड़ा बांट लो, आधा हमें पहुंचा दो, आधा वहां रहने दो। तो भी 100 करोड़ रुपया सरकार के हिस्से में आ जाता, अमित शाह के हिस्से में आ जाता, मामला रफा दफा हो जाता। कभी इतनी बरामदगी आपने कांग्रेस की सरकारों में नहीं सुनी होगी। लेकिन आज ईमानदार पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है और उसकी पूरी मंशा यह है कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराया जाए और इसी के कारण ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।